इसी के बिल्कुल पीछे KL टावर है। मैं आऊँगा यहाँ से, ये स्कैन करूँगा, ये बता रहा है इतना बैलेंस पड़ा। साइन जो है ये ब्लैक हो गया है, मतलब डल से हो गया है। इसका मतलब ये स्टेशन कर चुकी है। ये स्टेशन गुम्बद से, और सब कुछ ऑनलाइन है, स्वाइप करना है, जिससे चढ़ना है वो चढ़ेंगे, जिससे उतरना है वो उतरेंगे। और यहाँ से योगा भी स्टार्ट हुई, यहाँ से 60 तक 70 में ये होगा। फिर ऐसा ऐसा ये बता रहे हैं 80 1903 पेट्रोल में ये चैनल होता है अब्दुल समद। It's named after this Sultan. सुल्तान सर अब्दुल समद। Yes. गुड मॉर्निंग। आज मेरा लास्ट डे है और 5 डे मेरा मलेशिया में आज पूरे हो जाएंगे। आज का दिन मेरा कुछ इस तरह का प्लान है, मैं यहाँ से जाऊँगा सुल्तान बिन समद मॉस्क। अभी 9:30 हो चुके हैं। ये इनकी जा रही है ट्रेन सिस्टम है, ये अच्छा सिस्टम है बड़ा। और ये साथ ही में इनकी जा रही है बस। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, अगर आप यहाँ पे टाइम सेव करना चाहते हैं तो ये जो है स्कूटी टाइप, ये चीज़ सीख लें। ये वाली बीम, ये इसमें मोबाइल ऐप आप इंस्टॉल करेंगे प्ले स्टोर में। ये स्कैनर होता है तो स्कैन करेंगे और ये आपको बड़े शॉर्ट टाइम के लिए 2 रिंगट 3 रिंगट में, आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए ना, मतलब अगर आपने लेट्स सपोज आपने फैज़ाबाद से 0 पॉइंट जाना है, इस टाइप की चीज़ें जो है ना बड़ी आराम से 2 रिंगट में आप जा सकते हैं। ये इनका ट्रेन सिस्टम है। अब मैंने रोड क्रॉस करनी है। अभी देखिए मैं हूँ यहाँ से, ये बुकित लैंस है नाज, यहाँ पे हूँ। यहाँ से मैंने डांग वागी आऊँगा, डांग वागी से मैं मस्जिद जामिक यहाँ पे आऊँगा। यहाँ मतलब इस स्टेशन से 12 नंबर से मैं आऊँगा, यहाँ पे आऊँगा 13 नंबर पे। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है, जब आप शुरू में आते हैं आपको पता नहीं होता, जैसे आप लिफ्ट से उतरते हैं ये मशीन्स लगी हुई हैं, यहाँ से आप कुछ भी रिचार्ज वगैरह करा सकते हैं, कार्ड वगैरह। इसके अलावा ये काउंटर्स बने हुए हैं, यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला कार्ड होता है, इस कार्ड के ज़रिए इसके अंदर ना बैलेंस वगैरह होता है। $10 का ये मिलता है, 10 रिंगिट का। अब जैसे ये मैं आऊँगा यहाँ से, ये स्कैन करूँगा, ये बता रहा है इतना बैलेंस पड़ा है, यहाँ से मैं चला जाऊँगा। कोई भी चीज़ हो आप आराम से इनसे पूछ सकते हैं। यहाँ के जो काउंटर में बैठे हैं वो बड़े अच्छे हैं। जब मैं सिंगापुर पहली दफ़ा मैं गया हूँ ना, सिंगापुर फर्स्ट टाइम मेरा था, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। लेकिन ये कि यूट्यूब आजकल बड़ी अच्छी चीज़ है, आप फ़ौरन जो है वो देख सकते हैं क्या मसला है, क्या रिसर्च है, कैसे करना है, तो मसला ही नहीं होता। अब यहाँ पे फिर आप आएंगे, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। अच्छा, समटाइम ऐसे भी होता है, जैसे मैं अभी यहाँ पे हूँ दांग वांगी, ठीक है, यहाँ पे भी दांग वांगी है। अब दांग वांगी से मैंने जाना है मस्जिद जामिक। समटाइम ऐसा होता है कि आप ये समझते हैं कि भाई दांग वांगी से ये ट्रेन आ रही है, आपने इस साइड जाना है। नो, ये प्लेटफॉर्म 1 है, ये प्लेटफॉर्म 2 है। जो साइन जो है ये ब्लैक हो गया है, मतलब डल से हो गया है। इसका मतलब ये स्टेशन कर चुकी है। ये स्टेशन गुम्बद से पुतारा हाइट्स जा रही है और ये इस साइड प्लेटफॉर्म 1 पुतारा हाइट से गुम्बद जा रही है। अब हम यहाँ पे हैं दांग वागी, देखें ये भी दांग वागी है, लेकिन ये इस साइड आ रही है डाउन, ये अपवर्ड जा रही है। हमने दांग वागी से मस्जिद जामिक जाना है। उसके बाद थोड़ा सा और मैं आपको गाइड करूँ, ये बता रहा है जी रेड कलर की इनकी जो ट्रेन है ना डिफरेंट कलर्स की उन्होंने दी हुई है कि ये रेड वाली तरह जाएगी, ग्रीन वाली तरह जाएगी, येलो इस तरह। ये जो KL सेंट्रल है ना, यहाँ से हर बसेस सबसे बड़ा इनका हब है। अब मैं दांग वागी से मस्जिद जामे की तरफ जा रहा हूँ और मैं वेट करूँ प्लेटफॉर्म 2 का। अब यहाँ से कैसे पता लगेगा, यहाँ से पता लगेगा आपको, ये प्लेटफॉर्म 1 राइट साइड, प्लेटफॉर्म 2 पुतूरा हाइट्स साइड। देखिए टाइम भी बता रही है, नेक्स्ट ट्रेन 6 मिनट लग जाएंगे, 6 मिनट में आएगी। तब तक देखें, बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा।
सिंगापुर और मलेशिया का दोनों का बहुत अच्छा सिस्टम है। सिंगापुर को प्रेफर इसलिए करूँगा, सिंगापुर शायद छोटा है लेकिन इतना बड़ा सिस्टम अगर पाकिस्तान में भी हो जाए तो क्या बात है, क्या ही बात है। अब जैसे मेरे ऑपोजिट साइड आ रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, कैसे चढ़ना है। कोई टिकट नहीं, कोई कुछ नहीं, कार्ड से और सब कुछ ऑनलाइन है, स्वाइप करना है। जिसने चढ़ना है वो चढ़ेंगे, जिसने उतरना है वो उतरेंगे और यहाँ से ही ऊपर एग्जिट की तरफ। इसी तरह अब मेरी ट्रेन भी आ गई, अब मैं इसमें जाऊँगा तो देखते हैं। अच्छा एक और चीज़ बता चलूँ कि सुबह 7 से 9 का टाइम होता है, वो ऑफिस का टाइम होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है। सो आप उस टाइम जो है ना ट्रेन से MRT कब यूज़ करें, अगर बहुत ज़रूरत हो तो चलें, अदरवाइज़ बहुत रश होता है, फुल होता है। अभी तो बिल्कुल खाली है, ये ना होने के बराबर है। अच्छा दूसरा तरीका आप देखें, इस गूगल मैप को समझने मैं यहाँ पे आया हूँ और मैंने जाना है ये रेड वाले पे। ये बता रहा भाई सीधा जाओ और लेफ़्ट हो जाओ। ये चीज़ समझ आए तो मसला ही हल है। अच्छा अब कहानी यहाँ पे भी ख़त्म नहीं है। जाने से पहले आपने स्कैन करना है, ये बता रहा है जी इतना बैलेंस है और आप आते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जहाँ पे इशूज़ हो ऐसे ऑफिस है कंफर्म कर लें, पूछने में कोई हेजिटेशन ना फील करें, क्योंकि अगर गलत जाएंगे ना, जैसे मैंने अगर इस साइड जाना था आप उस साइड चले जाएंगे। अच्छा जामिया मस्जिद में एक साइड अगर आप आएंगे, एक साइड सुल्तान बिन समद की बिल्डिंग है ये है, और इस साइड है मदरिका स्क्वायर। मदरिका स्क्वायर को कोलालमपुर का जो है इंडिपेंडेंस डे के हवाले से जाना जाता है। इसकी जो ज़्यादा रिसर्च है वो आप गूगल में देख सकते हैं। गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। इसको बोलते हैं जी मदरिका स्क्वायर। इसकी हिस्ट्री ये, जब मलेशिया आज़ाद हुआ सिंगापुर और इंडोनेशिया से, माइट बी आई एम नॉट करेक्ट, लेकिन इसकी डिटेल हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट लोकेशन दिखा रहा हूँ। जिस तरह पाकिस्तान का फ्रीडम डे होता है, इसी के सामने बिल्कुल सुल्तान बिन समद की बिल्डिंग है। अभी हम वहाँ पे मॉस्क पे चलते हैं। So here is a Muhammad who will tell me about the mosque. Okay. So Muhammad, can you tell me about mosque? What is, Right. Okay. why it is so famous? Can you please tell? Yeah. Yeah. Actually, this okay. You can see from here, this Yeah. mosque is already 150 years old. 150 years old. Yes, correct. Yeah. Okay, and then this is built by late Sultan of Selangor. Okay. Late Sultan of Selangor. And then this one of the oldest mosque in Kuala Lumpur. Okay. In Kuala Lumpur. And then you can see from here, with the story behind here, how it make this mosque, the construction, everything from starting from 1850s. yes, correct. Yeah.
So until nowadays. ओके ओके मुझे जो इन्होंने बताया इसके बारे में कि ये 150 साल पुरानी मॉस्क है और सबसे पुरानी जो मस्जिद है ना, अब देखिए 1850 में जब ये स्टार्ट हुई यहाँ से 60 तक 70 में ये हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बता रहे हैं 80 1903, ये सारा जो इसके बारे में प्रोजेक्ट्स है ये बता रहे हैं। इसकी डिटेल में आप गूगल कर सकते हैं। Okay. So I can show you a little bit here. Okay. या There's a main prayer hall inside there, and there's another annex. हाउ मैनी पीपल कैन प्रे देयर? Okay. According to my experience, Yeah. what I saw from here. I mean, every Friday I come here to sell my chendol. Okay. So approximately around 2,000. 2000 people. 2000 plus. Okay. Is there only one mosque in here in Kuala Lumpur? No, There are there's multiple another mosques. mosque. Yeah. Like Masjid Wilayah Persekutuan or Federal Mosque, Okay. Masjid Negara National Mosque, and then I think it's okay. National Mosque. There's I will record as Masjid Negara. Can you believe it? 150 साल पुरानी mosque, 150 साल. Okay, this is the main prayer hall. I can make a video there. Okay. Maybe you want to pick there. Masjid. It's name Masjid Jamek. Sultan Abdul Jamia Sultan is Jamek. Masjid Yeah. Jamek Jamek. Sultan Abdul Abdul Samad. It's named after this Sultan. Sultan Sir Abdul Samad. Yes. Okay. Sultan Abdul Samad. Who is the Sultan Abdul Samad? Late Sultan of Selangor. Sultan of Selangor, Yeah. right? It's around 100 years ago. Okay. अच्छा, सुल्तान बिन समद बिल्डिंग की तरफ अगर आप आएँ तो यहाँ पे 3 चीज़ें देखने के लिए। सुल्तान बिन समद, सुल्तान अब्दुल समद, मदरियाका स्क्वायर जिसे मलेशिया के इंडिपेंडेंस डे के हवाले से काफ़ी माना जाता है, और थर्ड जो है बंदरिया स्क्वायर। प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत भी हो सकती है, सो अकॉर्डिंग टू यहाँ की लैंग्वेज मैं आपको बता रहा हूँ। This is Sultan bin Samad Mosque, and I'm here for my new friend Cha from China. Yeah, I'm from China. So Cha, how are you? It's good that I just coming here, and Malaysia is so good. Yeah. So good by view. Yeah, and What thank you my new friend. what you most like in Malaysia? Most like Malaysia that Yeah. I like Malaysia food. Okay. Malaysia has so many traditional food from many other like people. Yeah. Yeah, and And if we're talking about the places, so which places you must say the tourists you must come to here? I must go to this tower. Tower. Yeah. It's KL Tower or Twin Tower? Oh, both. Both. Yeah. But यहाँ मेरे साथ एक और colleague है, जैसे Bitwa. She's coming from France. So Bitwa, how are you? I'm good, and you? I'm also fine. So what do you like Malaysia? Yes, so far. What is the most famous place you like there? I've been to the Twin Tower. Okay. That's nice. And this place, I don't know the name. Have you but- visited Twin Tower observation desk? No, I didn't. Have you visited in a day or in a night? Both. I went to see at night, Okay. and I went back today. Okay. So do you recommend to the people to come here? Yes, I recommend it. Okay. Thank But you. we don't really know about Malaysia, so we have to do more videos like this. Yeah. It's also.